हाय गाइस, आज हम लोग ट्रैकिंग जो हम लोग देख रहे थे प्रोजेक्ट डिलीवरी ट्रैकिंग एपीआई प्रोजेक्ट उसका यूआई बनाएंगे रिएक्ट जेएस का यूज़ करके। जिसके लिए हम लोग रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे, रिएक्ट राउटर यूज़ करेंगे और टेलविन सीएसएस यूज़ करेंगे। ये वीडियो पार्ट है इस प्लेलिस्ट का। आप मेरे चैनल पे आइएगा, या पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। प्लेलिस्ट वाले टैब में आना और यहाँ पर आपको दिखेगा डिलीवरी ट्रैकिंग एपीआई प्रोजेक्ट। इसको ओपन करेंगे क्लिक करके तो यहाँ आपको दिख जाएगा। ये वीडियो जरूर से देखिएगा पहले अगर आपने नहीं देखा है तो, बिकॉज इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलना है आपको, तो सारी चीज़ समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। सो ये इसी का पार्ट है। अभी जो आप देख रहे हो वो आपको यहीं पर मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में यहाँ पर मिलेगा। तो रिएक्ट का हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा वीट बंडलर। तो हम लोग को यहाँ पर गेट स्टार्टेड में क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा npm क्रिएट वीट लेटेस्ट। इसको कॉपी करते हैं, VS कोड मुझे ओपन करना है। देन सी ड्राइव में आके npm क्रिएट वीट लेटेस्ट इसको इंटर की प्रेस कीजिए। अगर ये इंस्टॉल करने के लिए पूछे तो वाइल की इंटर की प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये राइट आपको प्रोजेक्ट नेम कहेगा। तो मैं यहाँ पर फेडेक्स यूज़ करने से आपको पता होगा, फेडेक्स ट्रैक रिएक्ट यूआई ऐसे लिखते हैं। आप नाम कुछ लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। इंटर की प्रेस किया, क्या यूज़ करना चाहते हैं रिएक्ट, तो रिएक्ट पे सिलेक्ट करना है। इंटर की प्रेस किया, जावास्क्रिप्ट, हाँ जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको इसमें जाना है फेडेक्स ट्रैक रिएक्ट यूआई, इसके अंदर जाइए और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा npm आई लिख के इंटर की प्रेस करना है, जिससे आपका ये इंस्टॉल हो जाए। उससे पहले हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो ओपन फोल्डर में क्लिक करते हैं, देन सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पर देखिए मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर था ये वाला, तो बस इसी को सिलेक्ट करना है और ये आपका फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में मिलता है, बट इतने से हमारा काम होगा नहीं, बिकॉज नोड मॉड्यूल्स हमारा है नहीं। तो आपको लिखना है npm आई लिख इंटर की प्रेस कीजिए और ये सारे पैकेजेस जो भी जरूरी है वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। पैकेजेस इंस्टॉल होगी, अब इसको रन कर सकते हैं। npm रन डेव लिख इंटर की प्रेस कीजिए और इस पर आपको इस लोकल होस्ट और इस पोर्ट पर आपको दी जाएगा वीट रिएक्ट जो प्रोजेक्ट है वो सिंपल सा। बट ये हमें चाहिए नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ src फोल्डर पे app.jsx और यहाँ से हम लोग ये पूरा डिलीट कर देंगे इस डिव के नीचे से, या फिर आई थिंक यहाँ से पूरा इस डिव को इंक्लूड करते हुए। और यहाँ पर एक h1 लिख सकते हैं आप, h1 हेलो रिएक्ट। सेव कीजिए इसको, इसका कोई काम नहीं है, काउंट का इसको हटा देते हैं और आई बिलीव ये तो किसी काम का नहीं, इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं। और अब यहाँ पर देखिएगा आपको इसमें हेलो रिएक्ट इस तरीके से दिखेगा। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि हम लोग इसमें से हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसको हटाते हैं। अगर यूज़ रिएक्ट यूज़ स्टेट की आई थिंक इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पर। सो अभी के लिए ये भी हटा देते हैं, सेव करते हैं। और अभी देखिए आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप अगर चाहें तो मेन से मैंने index.css से ये सारी चीज़ हटा सकते हैं, इसमें इसका कोई काम नहीं है। और app.css से ये सारी चीज़ हटा सकते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। और अब देखिए आपको ये ब्लैंक और इस तरीके से वाइट में दिखेगा। ओके, सही हो गया। अभी ये हमने अपना क्लीन किया थोड़ा फाइल, देखिए ये इसमें कुछ नहीं है। इसमें हमने जो लिखा छोटा सा हुआ है, index.css में कुछ नहीं है। मेन JSX में बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। बाकी पैकेज लोकेशन फाइल पे आप देखेंगे तो आपका जो इंस्टॉल हुआ वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मुझे टेलविंड चाहिए, टेलविंड सीएसएस। तो उसके लिए हम लोग पहले इसकी साइड पे चलेंगे। देखिए इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। टेलविंड पे आते हैं और यहाँ गेट स्टार्ट में क्लिक करना है, फ्रेमवर्क गाइड यहाँ पर वीट में क्लिक करना है और इसको फॉलो करना है। प्रोजेक्ट हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, प्रोजेक्ट के अंदर है, इंस्टॉल करना है ये सारी चीज़ें। इस पूरे को कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और इसको स्टॉप करना पड़ेगा आपको, इसको स्टॉप कीजिए, देन पेस्ट करना, इंटर की प्रेस करना और ये हमारा टेलविंड पोस्ट सीएसएस और ऑटो प्रीफिक्सर ये तीन चीज़ें हमें इंस्टॉल करके दे देगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम ये रन करेंगे npx टेलविंड सीएसएस init-p। यहाँ आना है, इसको पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए और आपका ये क्रिएट हो जाएगा। चलिए क्रिएट हो गया। देन हमें tailwind.config.js फाइल पे जाना है और कंटेंट ये पूरा कॉपी करके इसको पेस्ट करना है। इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ ना tailwind.config डॉट यहाँ पर एक कंटेंट अभी देखिए खाली है, इसको पकड़िए और इसमें पेस्ट कर दीजिए, ये हमारा आ गया। फिर इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हमें ये चीज़ें index.css फाइल पे लगानी, इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ index.css फाइल हमारी ये वाली है, यहाँ ये जो कि खाली, इसमें पेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद आप रन करके और टेलविंड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका। चलिए इसको क्लोज करते हैं, ये तो हो गया। इसके अलावा हमें चाहिए इसमें रिएक्ट राउटर। तो रिएक्ट राउटर कैसे करना है, गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक करते हैं, ट्यूटोरियल्स में आते हैं और यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी हमें देखिए main.jsx में ये पूरा कॉपी कीजिए, कॉपी किया मैंने और यहाँ आना है, फिर main.jsx यहाँ और इसको पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट किया, सेव किया, देन आप अपने रूट्स क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। रूट्स और पाथ, रूट्स में आप पाथ्स और एलिमेंट्स देकर क्रिएट कर सकते हैं। इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ ये और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देन हमें यहाँ पर ऐप लिखने के बजाय हमें देना पड़ेगा कि किस
पाथ पे हमारा ऐप ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग रूट्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए रूट प्रोवाइडर पे रूट राउटर हम लोग देते हैं, तो इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर ऐप के बजाय आपको लिखना पड़ेगा ये जो हमने लिखा था वो, तो पेस्ट कीजिए। ये अभी लेटेस्ट तरीका है रिकमेंडेड तरीका और ये राउटर यूज़ करने का, तो आपको ये तरीका फॉलो करना है। यहाँ पर आप देते हैं कि किस पे क्या होना चाहिए, तो हमें रूट पे हमारा ओपन होना चाहिए क्या app.jsx, यानी कि इसमें जो हेलो रिएक्ट लिखा हुआ, लेकिन अभी क्या दिख रहा है, ये अभी ये इन्होंने एलिमेंट लिख दिया है हेलो वर्ल्ड। चलिए देखते हैं रन करके कौन सा दिखता है। तो यहाँ पर npm रन डेव लिखना है, एंटर की प्रेस कीजिए और सिंपली ये कह रहा है कि आपने रिएक्टर ओके हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया और हम लोगों ने कॉन्फ़िग ही कर दिया। बताइए क्या गड़बड़ मामला है, हमने इंस्टॉल नहीं किया है, पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए देखिए यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट करके नहीं दिया, इसलिए मेरी नज़र नहीं गई। तो यहाँ पर हमें ये इंस्टॉल करना है, इसे कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक का, कॉपी करने के बाद यहाँ ये पेस्ट करना है, एंटर की पेस्ट करना है, उसके बाद आपको ये सेटअप करना था, बट मैंने पहले करके बाद में इंस्टॉल किया, उल्टी खोपड़ी इसको बोलते हैं। सो ये हो गया, काम करेगा अभी भी। npm रन डेव, बिकॉज हमने कुछ गलत नहीं किया, बस उल्टा किया। npm रन डेव करके हम इसको रन करते हैं, देखिए अभी ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमें दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड बजाय हेलो रिएक्ट दिखने की, बिकॉज स्लैश पे यानी कि होम रूट पे ये दिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये हेलो वर्ल्ड, बट हमें ये नहीं दिखाना, हमें दिखाना है app.jsx ये वाली कंपोनेंट। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा उस कंपोनेंट को, इसको हटाइए, लिख दीजिए ऐप स्लैश, और ऐप हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपोर्ट किया हुआ, तो ये सही तरीके से वर्क करेगा। तो जब भी रूट बनाना हो आपको यहाँ पर आकर उसका पाथ और कौन सा एलिमेंट चलना चाहिए उस पाथ पे, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ 1 लाइन पे, बिकॉज उतना ज़्यादा जगह देने की आवश्यकता है। 1 लाइन पे नहीं आएगा, नहीं 2 लाइन पे आएगा, ठीक है कोई नहीं। सो ये हो गया। अभी हम लोग इसको रन करें, यहाँ पर देखिए ये हेलो रिएक्ट हमें दिखाई देगा, देखिए दिख रहा है ना हेलो रिएक्ट, और ये टेलविंड लगाए तो h1 का जो अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो लॉस्ट हो गया है। आपको यहाँ पर टेलविंड का लगाना पड़ेगा क्लास, बट मैं नहीं लगा रहा, मुझे पता है कि हाँ ये वर्क करेगा। प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए हम लोग करेंगे एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट और इसके अंदर बनाएंगे एक navbar कंपोनेंट navbar.jsx, और यहाँ पर RAFCE जिससे हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद रिएक्ट राउटर डोम से लिंक को इम्पोर्ट करेंगे और यहाँ पर हेडर या navbar आप लगा के, और हम लोग यहाँ पर एक इस तरीके से एक क्रिएट कर लेंगे लिंक। तो इसमें मैंने लिखा है हेडर पे, हेडर टैग का मैंने उसके क्लास नेम लिखा है, बैकग्राउंड दिया है ग्रे में 800 पे, टेक्स्ट वाइट लिखा हुआ है, पैडिंग दिया है और पैडिंग ऊपर नीचे से और लेफ्ट राइट से दोनों से दिया है। लिंक टैग का यूज़ किया मैंने, इस पर 2 पे मैंने स्लैश यानी कि रूट लिखा हुआ है। क्लास नेम पे मैंने एक क्लास दिया टेलविंड का 2XL फॉन्ट साइज हो जाएगा, और सेमी वर्ल्ड किया हुआ है। जिप काट मैंने यहाँ पर लिखा कि जिप काट आपको दिखेगा, तो ये नैप बार में आपको दिखने वाला और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये दिखे इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर नैव बार ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा जिप काट कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करने से आपको होम पेज पर ही लेके जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिंक का यूज़ करके इसको लगाया हुआ है। अब यहाँ नीचे मुझे ऑर्डर्स दिखाने हैं, बहुत सारे जो मैंने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर मुझे दिखाना है, तो वह कैसे करेंगे। एक उसका हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर या प्रोडक्ट कार्ड बना लेते हैं, जो कार्ड हम लोग बनाते हैं नॉर्मली। तो प्रोडक्ट कार्ड ऐसे डायरेक्टली कर सकता हूँ मैं, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारा कोड ज़्यादा बेहतर होता है। प्रोडक्ट कार्ड मैंने एक कॉम्पोनेंट बना लिया और यहाँ पर हम लोग RAFCE करके ये निकाल लेते हैं। देन यहाँ पर हम लोग लिंक का हमें यूज़ करना पड़ेगा, लिंक टैग का यहाँ भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं पहले उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने ये इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर बहुत ही सिंपल से हम लोग काम करेंगे। देखिए क्विकली मैंने इसको किया है, प्रोडक्ट कार्ड हमने बनाया हुआ था, फिर मैंने इसमें डिव लगाया, क्लास नेम हमने BG दिया है, बैकग्राउंड में वाइट रखा हुआ है, शेडो MD दिया हुआ है, राउंडेड दिया हुआ है, और पैडिंग दिया 4 का चारों तरफ से, फ्लैक्स और जस्टिफाई राउंड लगा दिया हुआ है। यहाँ पर एक इमेज टैग है जिसमें प्रोडक्ट का इमेज दिखेगा, अभी नहीं दिया हमने इमेज में SRC में कुछ भी, और जब हम लोग इमेजेस लाएंगे तब मैं पर आपको देके दिखाऊंगा। एक डिव बनाया मैंने एक और इसके अंदर में 2 H1 H2 टैग हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट का टाइटल दिखेगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखेगा, एक टेक्स्ट LG पर है, एक टेक्स्ट SM पर है। उसके बाद हमने एक नीचे P टैग दिया है जिसपे हमने प्राइस लिखा है प्रोडक्ट का, और यहाँ पर एक लिंक है जो कि बटन की तरह दिखेगा, जिस पे क्लिक करने पे हमारा ऑर्डर ट्रैक होगा। ये ट्रैक ऑर्डर यहाँ पर इसका नाम रखा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा है ये दिखे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें लगा देते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ प्रोडक्ट कार्ड को। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये, और यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से देखने मिलता है। अभी इमेज में कुछ दिख नहीं रहा, ब्लैंक दिख रहा है, बट ये इस तरीके से। अभी मुझे ये 5 बार चाहिए, तो इस कार्ड को मैं 5 बार या फिर लूप में लगा सकता हूँ। इस तरीके से 3 बार अगर मैंने किया तो ये 3 बार मुझे यहाँ पर दिखाई देगा इस तरीके से। इसमें कुछ गैप वगैरह हम लोग दे देते हैं जिससे कि ये थोड़ा और बेहतर दिखे। एक काम करता हूँ मैं ऑर्डर्स नाम का एक पेज बना लेता हूँ, मतलब एक अलग कॉम्पोनेंट, और वहाँ पर हम लोग ये काम करेंगे, और app.jsx को खाली रखेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, जैसे मैं समझता हूँ। तो एक हम लोग नया कॉम्पोनेंट बनाएंगे ऑर्डर्स नाम से। यहाँ पर आइए और orders.jsx
RAFCE, ये आ गया। एक काम करते हैं कि पब्लिक के अंदर मैं एक इमेजेस फोल्डर बनाता हूँ और इमेजेस भी लगा ही देता हूँ साथ में। तो इमेजेस फोल्डर बनाया, यहाँ पर मुझे इमेजेस चाहिए, मैं इमेजेस मैंने पहले से निकाल के रखा है, बस उसे कॉपी पेस्ट करना है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ उसको। तो मैं यहाँ पर इमेजेस ले आया हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, 5-6 लगभग है। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑर्डर्स वाले पे। सारा डेटा मैं यहाँ पर एक एरे में रख लेता हूँ और फिर हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, आपको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इमेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं और साथ में इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट कार्ड को, बिकॉज उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो प्रोडक्ट कार्ड को इंपोर्ट किया और सारी इमेजेस को इंपोर्ट के लिए मैंने इस तरीके से नाम दे दिया हुआ है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक सैम्पल डेटा क्रिएट करेंगे एरे के फॉर्म में, जिसमें हमें क्या क्या मिलेगा। हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखिए यहाँ पर मैंने क्रिएट किया इसको मैं इधर हटा देता हूँ। देखिए प्रोडक्ट्स नाम का मैंने एक एरे बनाया, जिसपे पहला एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, जिसपे आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है और पिक्चर हमने जो हम इंपोर्ट किया था वह मैंने लगाया हुआ है और ट्रैकिंग नंबर हमने मैनुअली कुछ भी लिख दिया हुआ है। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, हालांकि ये इस तरीके से नहीं आता, ट्रैकिंग नंबर आपका डेटाबेस से आएगा, बट अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है सिमिलर उसी तरीके से, फिर तीसरा है, चौथा है, पाँचवा, छठा, 6 हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखे हुए हैं और इमेजेस वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो ये डेटा हमारा हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट कार्ड में ये शो करवाएंगे, यहाँ पर शो करवाना है मुझे। लेकिन अब बार को क्लोज कर देते, यहाँ पर हमें शो करवाना है, ये हम लोग डायनेमिक कर देंगे। ये जो हमने हार्ड कोड किया हुआ है ये डायनेमिक हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप लोगों ने रिएक्ट में काम किया होगा तो आप सबको पता होगा। इसको हटाइए, यहाँ से ये हटा दें और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। प्रोडक्ट्स जो हमारा एरे है वह ऊपर में, जब आप देख रहे हैं ये हमने एरे बनाया हुआ है, इसमें हम लोग लगा रहे हैं मैप मेथड। तो मैप लिखा, देन यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा और उसमें से इसमें हम लोग पैरेंथेसिस देना होता है यहाँ पर। देन जो हमारा प्रोडक्ट कार्ड है, प्रोडक्ट कार्ड, ये वाला कार्ड, इस पर हम लोग एज अ प्रॉप सब कुछ पास करेंगे। सो पहले तो की दे देते हैं और की प्रोडक्ट आईडी देता हूँ मैं, प्रोडक्ट डॉट आईडी, और साथ में प्रॉप के तो पास करेंगे तो प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट, पूरा का पूरा प्रोडक्ट का डेटा पास हो जाए। ये प्रोडक्ट चला जाएगा प्रोडक्ट कार्ड में, यानी कि यहाँ पर, और इसको आप एज अ प्रॉप लेंगे तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, करली ओपन करली क्लोज के अंदर में यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट, और ये सारा प्रोडक्ट आपका चलाएगा। तो आप यहाँ पर अगर डिस्प्ले का जैसे कि इमेज चाहिए तो इमेज के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे करली ओपन करली क्लोज के अंदर में प्रोडक्ट डॉट पिक, पिक में ही था ये यहाँ पर आपको पिक में दिखेगा, ये क्या लिखा था मैंने, देखिए पिक में सभी का पिक, तो हमने पिक लिख दिया। इस तरीके से प्रोडक्ट टाइटल चाहिए तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट डॉट टाइटल लिख दिया। देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये बस रिएक्ट का अपना है, प्रोडक्ट डॉट क्या डिस्क्रिप्शन क्या लिखा था यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, टाइटल तो हमने दे दिया, आईडी देना की आवश्यकता नहीं है, डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन के बाद ट्रैकिंग नंबर से ट्रैक होगा, तो यहाँ पर आपको ये डायनेमिक बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक पाथ बनाना पड़ेगा। फिर तो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी देखो, प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, सेव कीजिए। एंड आई थिंक आप जब इस ऑर्डर को अपने यहाँ पर लगाएंगे तो आपको ये दिखेगा। सो यहाँ पर ऑर्डर्स कंपोनेंट को लेके आइए, सेव कीजिए। ये ऑर्डर कंपोनेंट यहाँ से चलेगा, फिर ये यहाँ से चलेगा, ये सारा डेटा लेते हुए मैप करते हुए, जितना भी डेटा है 6 डेटा, तो 6 डेटा सारा डिटेल यहाँ भेजते हुए हमें कार्ड दिखाई देगा। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये देखिए आपको दिख रहा है, ये चीज़ तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा हमें सीसस लगाना पड़ेगा बढ़िया, ताकि ये और अच्छा दिखे हमें। फिर मैं आपको वो लगा के दिखा देता हूँ। तो हम लोग करेंगे, ऑर्डर में आते हैं पहले और यहाँ पर मेन टैग लगा देता हूँ मैं। तो मेन टैग में यहाँ पर क्लास नेम इसमें देते हैं MX6 का, यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट से हमारा 6 का आएगा। तो देखिए कैसा दिखता है, ये थोड़ा सा मार्जिन होके नहीं दिख रहा है, पर नहीं एक्चुअली दिख रहा है, बट हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, मैं इंडेक्स डॉट HTML में आता हूँ और यहाँ पर बॉडी में एक क्लास लगा देते हैं ग्रे 500 का, तो ये बैकग्राउंड आपका डार्क हो जाएगा और फिर आपको ये दिखेगा, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक, तो हमने MX लगाया 6 का, देन थोड़ा सा ये रिस्पॉन्सिव लगे, इसलिए LG जब होगा तो MX हमारा 48 का हो जाए, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। अभी देखिए 48 का थोड़ा सा ये बीच में आके दिखता है। देन हम लोग टॉप बॉटम से मार्जिन देते हैं 10 का, तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देन हम लोग यहाँ पर ग्रिड लगा देते हैं, ग्रिड और ग्रिड कॉल्स 1, देन गैप कर देते हैं 6 का, सेव किया और यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बढ़िया दिख रहा है, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया, इतना ही करना है इसमें और कुछ नहीं करना। आप चाहे तो एक H1 लगा सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि ये माई ऑर्डर्स का पेज है, तो वो मैं लगा के एक दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर में ये माई ऑर्डर्स मैंने लिख दिया, तो यहाँ आएंगे आपको माई ऑर्डर्स इस तरीके से। तो ये ऑर्डर्स हमारा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस ट्रैक ऑर्डर बटन पर कोई क्लिक करे तो एक नया पेज ओपन हो ट्रैक ऑर्डर का, इसके लिए हमें एक कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा। सो यहाँ आइए,
और इमेज को क्लोज यहाँ पर, और एक ट्रैक ऑर्डर करके बनाते हैं, ट्रैक ऑर्डर डॉट JSX। सो ट्रैक ऑर्डर, ये मैंने गलत लिख दिया हुआ है आई थिंक। देन RAFCE, ये हमारा ट्रैक ऑर्डर करके कंपोनेंट बन गया, और ये कंपोनेंट ओपन होना चाहिए जब इस बटन पे कोई क्लिक करे, तब ये प्रोडक्ट कार्ड का बटन है ये वाला लिंक, तब। तो यहाँ पर हमें उसका पाथ देना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ट्रैक, ये पाथ हमारा बन रहा है। चलिए ऐसे करने से काम नहीं बनेगा, इसमें हमें चूँकि हमारा ट्रैकिंग नंबर भी हमें लेके जाना है, तो हम लोग इसमें कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करते हैं, देन बैक टिक देना है, और यहाँ पर लिखिए स्लैश ट्रैक स्लैश डॉलर सिंबल देना है, और जो ट्रैकिंग नंबर है वो हम लोग देंगे। तो प्रोडक्ट डॉट, जैसे हमने प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन किया, तो प्रोडक्ट डॉट ट्रैकिंग, ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए ये ट्रैकिंग नंबर, तो बस ये हमें देना है, ताकि अलग अलग बटन का अपना अपना ट्रैकिंग नंबर, अभी तो सबका एक दिख रहा होगा बट अलग अलग अपना अपना हो सकता है, ये हो गया। अभी अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे, देखिए इसको करते हैं क्लियर, और देखिए यहाँ पर अगर आप कर्सर को लेके जाएंगे तो नीचे आप देखिएगा, नीचे इधर नीचे आपको देखिएगा एक URL जिसमें लोकल होस्ट पोर्ट है, फिर ट्रैक स्लैश इसका अपना ट्रैकिंग नंबर, इसका अपना, फिर इसका अपना, फिर इसमें क्लिक करने पर ये जाना चाहिए, इस तरीके के एक पाथ में बनाना पड़ेगा। इस पाथ में कंपोनेंट हमारा ओपन होना चाहिए, ट्रैक ऑर्डर कंपोनेंट। तो ये पाथ देख लीजिए कुछ इस तरीके से है, जिसमें से ये हमारा डायनामिक रहेगा। चलिए मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग यहाँ आएंगे और मेन डॉट JSX में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। देन यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इसका पाथ, ये ट्रैक हो जाएगा जो ट्रैक दिख रहा था। देन ये डायनामिक करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रैकिंग नंबर इस तरीके से लिखेंगे, और इसमें कौन सा कंपोनेंट चलना चाहिए, हमारा कंपोनेंट चलना चाहिए ट्रैक ऑर्डर ये वाला कंपोनेंट। तो ये लिखा, सेव किया। अब आई बिलीव ये आपका ओपन हो, देखिए ट्रैक ऑर्डर का कंपोनेंट यहाँ ओपन होता है। यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर चाहिए, ये जो ट्रैकिंग नंबर है वह यहाँ पर हमें गेट करना है, और एक अच्छा से UI दिखाना है जिससे हम लोग ऑर्डर हमारा कहाँ तक पहुँचा है वो हम लोग दिखा सकें। चलिए हम लोग करके देखते हैं। ये तो गेट करना बहुत आसान है, यूज़ परम्स का यूज़ करके आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं, ईजी पीजी है वो, हमने कई बार देखा होगा रिएक्ट में ये काम। इसको आई थिंक क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज इसमें अब कोई काम हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेन डॉट JSX, एंड आई बिलीव इसको भी क्लोज कर देते हैं। प्रोडक्ट कार्ड में भी यहाँ भी कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो वापस आएंगे। यहाँ पर हमें मेन ट्रैक ऑर्डर का UI बनाना है। यहाँ से दो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है, पहला है यूज़ परम्स रिएक्ट ऑर्डर डॉम से, और नैप बार, बिकॉज नैप बार मुझे यहाँ दिखाना है। इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम लोग पहले नैप बार निकाल लेते हैं। नैप बार स्लैश सेव किया, जिससे हमें ये इस पेज पे नैप बार इस पेज पर भी दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यूज़ परम्स का यूज़ करके हम लोग ट्रैकिंग नंबर निकाल लेते हैं। इसको कंसोल करके देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा इजीली। अभी ऑर्डर डेटा या फिर कुरियर डेटा हमारे पास डायनामिक नहीं है, कहीं से आ नहीं रहा है, किसी API से या फिर किसी बैकएंड से, तो हम लोग उसको स्टैटिक बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने बनाया ऑर्डर डेटा, सेट ऑर्डर डेटा, यूज स्टेट पे एक हमने बनाया इस तरीके से एरे, और यहाँ पर इवेंट डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि ऑर्डर कन्फर्म सिटी लिख दिया हुआ है। और ये स्टैटिक है बट ये बाद में चेंज होगा, डायनामिक होगा, हर एक ऑर्डर ID पे अपना दिखेगा, बट अभी आपको सभी पे एक ही सेम यही दिखेगा। ये किया, उसके बाद एक सिंपल सा UI बनाता हूँ मैं, और मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली इसको बना के। सो एक डिप बनाया, क्लास नेम दिया empty10 दिया हुआ है। देन यहाँ पर क्लास नेम फ्लैक्स कॉल आइटम सेंटर, और मार्जिन दिया बॉटम से 10 का। एक SVG लगाया मैंने, जिस पर मैंने क्लास नेम दिया हुआ है, हाइट दिया 32 का, और इसका कलर चेंज किया ऑरेंज में, और फिल करंट कर दिया हुआ है। बाकी SVG आप SVG कोई सा भी लगा लीजिए अपनी मर्जी से, ये कुरियर जैसे SVG एक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने PDAG का यूज़ करके यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर, और जो ट्रैकिंग नंबर हमने यूज़ परम से ऊपर में यहाँ पर निकाल के रखा हुआ था, उसको बस मैंने डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में दे दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारा ऑर्डर डेटा या फिर कुरियर डेटा, ये जो हमने बनाया था स्टेट, तो इसको मैंने डिस्प्ले करने के लिए ऑर्डर डेटा पे मैप मेथड लगा के और एक एक आइटम निकाल के और सभी को डिस्प्ले करवा दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको एक स्पैन के अंदर में दिखेगा। अब स्पैन में क्या है आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, टेलमेंट से बेसिक से एक SVG लगाया मैंने यहाँ पर, और पाथ आपको यहाँ पर दिखता है। उसके बाद H3 में यहाँ पर आइटम इवेंट डिस्क्रिप्शन और इवेंट आइटम, माफ कीजिएगा, आइटम इवेंट डिस्क्रिप्शन और आइटम सिटी जो यहाँ पर था, ये दो चीज़ें वो हमने डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर दे दिया, और इसमें कुछ भी है नहीं, बाकी देखिए इधर कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने OL आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके बनाया, फिर यहाँ पर लिस्ट आइटम करके इस तरीके से बनाया हुआ है, और तो थोड़ा बहुत CSS लगा टेलमेंट का। तो सेव कीजिए, सेव करने के बाद आप इसको देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर एरर हमें दिख रहा है कि यूज़ स्टेट आपने इंपोर्ट नहीं किया और आप इसको यूज़ करें, तो यहाँ पर मैं इसको कॉमा देकर और यूज़ स्टेट को कर लेते हैं इंपोर्ट। अब इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर ट्रैक ऑर्डर में क्लिक कीजिए, आपको इस पेज पे ट्रैकिंग नंबर के साथ आपको अपना जो स्टेटस है वो आपको देखने को, किसी में क्लिक करेंगे आपको सेम दिखेगा, बट ये डायनामिक हो जाएगा जब हम इसको बैकएंड से जोड़ेंगे तब। अभी के लिए ये हमारी UI। सो अभी मेरी कोशिश थी कि आपको UI समझ में आ जाए सही तरीके से, जो कि मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया, बिकॉज आप रिएक्ट में बहुत सारा काम कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर मेन मुद्दा UI देखना नहीं था, और फिर भी मैंने UI बना के आपको दिखा, जिससे कि किसी को पता नहीं है तो उसको समझ में आ जाए। बहुत ही सिंपल सा UI है हमारा।
कुछ डिफिकल्ट इसमें है नहीं। सो ये था यूआई। अभी इसको क्लोज कर देते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। आप चाहते एक फुटर बना सकते हैं, थोड़ा सा यूआई और बेटर कर सकते हैं, बट मुझे करना नहीं, मुझे जो मेन है वो दिखाना है। लेकिन अभी के लिए हम लोग इसी यूआई पे रहेंगे। और एक बार वापस से मैं देख लेता हूँ इसी तरीके से काम करेंगे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ट्रैक ऑर्डर पे यहाँ आ रहा है, बढ़िया। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, बिना रिलोड हुए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये बिना रिलोड हुए सब कुछ बढ़िया तरीके से काम करता है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इस रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेंगे अलग अलग बैकएंड से, जैसे कि एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में हमारा जो ये ट्रैक होगा वो एक्चुअल ट्रैकिंग होगा इस ऑर्डर आईडी या फिर ट्रैकिंग नंबर से, कि ये कहाँ तक पहुँचा है, क्या इसका करंट लोकेशन है, वो आपको यहाँ पर देखने वाले। जिस तरीके से आप फ्लिपकार्ट अमेजन में ट्रैक कर पाते उस तरीके से आप लाइव ट्रैकिंग कर पाएंगे यहाँ पर। और ये सब आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये प्ले स्टोर फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग API की वगैरह हम लोग ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं यहाँ से। सबके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी जो आप देख रहे हैं यह वीडियो आपको यहीं पर इस सेकंड नंबर में देखने को मिल जाएगा। देन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न स्टैक के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, फिर इसको जेंगो के साथ, फिर लारावेल के साथ, इस तरीके से अलग अलग बैकएंड के साथ इसको कनेक्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। सो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड के लिए दोस्तों आपको मेरी वेबसाइट पे आना है। पहले आपको रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना है। रजिस्टर करके ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स वाले टैब में क्लिक करना है। यहाँ आपको मिल जाएगा डिलीवरी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट मर्न, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, MERN। इसमें क्लिक करना है और आप ये फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। फ्री डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिएगा और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप वॉच वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप उसी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे जिस प्लेलिस्ट में अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे। अभी आप ये जो वीडियो देखेंगे वो वीडियो देखेंगे, यानी पूरा प्लेलिस्ट पूरा प्लेलिस्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है, अभी के लिए ये फ्री है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।